कैसे आप लोग आए हो? आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए? मैं भी एकदम मस्त हूँ। बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी अब तो हमारे यहाँ ना। इसे ना मैंने क्या किया, अभी रील शूट की 2-4, तो ऐसा पसीना आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है अभी तो। और क्या हुआ ना, मेरे ब्लॉग अभी अपलोड नहीं हुए हैं कितने दिन, 2-3 दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि अब बना के रखे हुए हैं। 2-3 दिन के बना लिए मैंने, ब्लॉग पर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाते ब्लॉग। अब जल्दी ही कर दूँगी, पर आज कोशिश करूँगी कि आज अपलोड कर दूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, और नेट ख़त्म हो जाता है फिर अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों एकदम से अचानक ही नेट ख़त्म हो जाता है। अभी नहीं हो रहा था और अब पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार। समझ नहीं आ रहा है मेरे को खुद को ही कि नेट ख़त्म क्यों हो जाता है मेरा। अभी नहीं हो रहा था, अब क्यों होता है। अभी ना इतना चलता था दिन में, परमानेंट दिन में चला लो नेट चाहे जितना, और रात को वीडियो भी एक छोड़ दो अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अब पता नहीं क्यों अब दिन भर ही नहीं चल रहा है, वीडियो अपलोड तो दूर की बात है। एक तो ना गर्मी बहुत तेज़ लग रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। गर्मी ना तेज़ पड़ने लगी। वैसे भी गेहूँ आ गए हैं, गेहूँ चने ये सब आ गए हैं, तो गर्मी अब पड़ने ही वाली है, क्योंकि चैत लग चुका है। चैत में सबसे ज़्यादा गर्मी, चैत बैसाख जेठ 3 महीने गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। 3 महीने की तो ये मान लो हद रहती है गर्मी की। जेठ में सबसे ज़्यादा पड़ती है, बैसाख और जेठ। तो अभी चैत में ऐसी लगी है तो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, पर हाँ बैसाख और जेठ में बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी। तो मैंने रील्स अभी अपलोड नहीं की हैं, अपलोड करूँगी, बट बना चुकी हूँ, बना के रख ली मैंने रील्स। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ना तबीयत ठीक रहती है और कभी कभी नहीं रहती, तो नहीं बन पाती। और वैसे ही मैं बहुत कम रील्स बनाती हूँ, क्योंकि पहले से ही बना के रख लेती हूँ, उनको डालती रहती हूँ। इस वजह से गर्मी इतनी तेज़ ज़्यादा लग रही है ना, देखो मेरे माथे से ना सिंदूर तक बह गया है, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है। इस वजह से ना ये साड़ियाँ रखी हुई थी मेरी, तो अब इनकी डिज़ाइन निकल गई, इनको कुछ काम में तो आने वाले नहीं। इसने अच्छा रोज़ में पहनो ना इनको, सारी साड़ी इनको निकाल के रोज़ में पहन लेते। पर क्या करो, नई साड़ियाँ पहन भी नहीं पाते गर्मी में, गर्मी इतनी लगती है ना। और फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहती है, गर्मी तो ठीक ठाक गर्मी लगती है तो लगती है, और फिर ना ये ऑर्गेन्जा साड़ी को ना पहनने में सबसे ज़्यादा दिक्कत। आज ना मेरे को कम से कम आधा 1 घंटा लगा था इसको पहनने में। मतलब पहनो, यहाँ से खिसल जाए वहाँ से खिसल जाए इसकी पटली, और अभी भी मतलब ढंग से नहीं पहनी हुई है, इधर उधर भागी रही है आधा 1 घंटे लगने के बावजूद भी। ये साड़ी ना मैंने एक बार पहनी थी, आज दूसरी बार पहन रही हूँ। मेरी भानेजन की शादी में पहनी थी मैंने एक बार, और आज ये दूसरी बार पहनी। उनकी शादी में के टाइम पे ही ये जल गई थी। ये देखो, ये 2 छेद हो गए थे इसमें, ये दिख रहे हैं दोनों छेद अलग अलग। ये तो उनकी शादी के टाइम पे जल गई थी, तो अब जली जलाई रखी थी मैंने कि इसको रोज़ में पहन लेती, क्योंकि खाना बनाने चूल्हे पे खाना बनाते तो उसमें भी वैसे भी जलती ही है साड़ियाँ। अब जली साड़ी ऐसी किसी को पहनने के लिए भी नहीं दे सकते कि आप पहन लो, हम नहीं पहन रहे। तो इस वजह से ना मैंने कि मैं ही निकाल लेती हूँ रोज़ में पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने निकाल लिया है रोज़ में पहनने। बहुत दिन से रखी हुई थी, रोज़ में पहनना है, रोज़ में पहनना है, निकालनी है। अभी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो रोज़ में पहनने के लिए निकालो, क्योंकि जो मोटी है, मोटी तो गर्मी में पहन नहीं सकती। वैसे भी 1-1.5 महीने और मेरे को यहाँ रहना, 1-1.5 महीने और साड़ी पहनना। उसके बाद तो मैं इंदौर चली जाऊँगी, तो वहाँ सूटी पहनते हैं, साड़ी पहनते नहीं है। तो मैंने पर ये जो मोटी साड़ी है जो मैं नहीं पहन पा रही हूँ, तो वो क्या करूँगी, मम्मी को दे दूँगी। यहाँ क्या होता है ना, मुंह ढाँकने में ना थोड़ा काम करने में दिक्कत आती है। अब मम्मी क्या है, मम्मी मुंह नहीं ढाँकती, सिर भी ढाँकने की ज़रूरत नहीं रहती मम्मी को, तो मम्मी इंदौर में पहन लेगी, भाभी मम्मी कोई भी पहन लेगा, दोनों में से, दोनों तीनों में से जिसको समझ में आए। क्योंकि मेरी छोटी वाली भाभी सूट पहनती है, बड़ी नहीं पहनती, बड़ी बहुत कम पहनती है, पर पहनने को दोनों सूट पहनती हैं, साड़ियाँ। क्योंकि अभी मम्मी पापा रहते इसलिए साड़ियाँ पहनती है, मम्मी पापा नहीं रहते तो सूट पहनती है। तो मम्मी पापा के उसमें क्या रहता है कि बड़ी फिर साड़ी पहनती है दिन में, नाइट में भले जो पहन के सो जाए। तो इस वजह से ना, तो मैंने कि देखो तीनों में से जो पहनेंगी वो पहन लेंगी, दे दूँगी साड़ी, क्योंकि पहनने में नहीं आती है गर्मी में और ज़्यादा। अभी ना क्या हो रहा है, अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, अब गर्मी पड़ेगी ना तो यहाँ पूरा शरीर फटक जाता है मेरा, ये पिनों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है पिन का, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत आने लगती है मेरे को, तो मैं पहन नहीं पाती हूँ ये मोटी साड़ी।
ये साड़ी भी देखती हूँ मैं कितने दिन पहनती हूँ। ये भी मम्मी को ही दूँगी। मम्मी नहीं पहन पाती क्योंकि मम्मी पिन नहीं लगाती, मेरी बिना पिन की साड़ी पहनती है ना मम्मी, तो उनसे ये संभलती नहीं है ये सारी साड़ियाँ। और निकालनी है, अब निकालूंगी मैं उसमें से पहनने के लिए डेली यूज में। और क्योंकि जो पहले वाली साड़ियाँ थी ना मेरी सारी ख़राब हो चुकी हैं पहन पहन के, क्योंकि बहुत पहन ली मैंने उन साड़ियों को, तो पूरी ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी मैं सोची 1-1.5 महीने और यहाँ रहना, जब तक वही साड़ी पहन लूँ, क्योंकि उसके बाद सर्दी में आऊँगी तो उसके बाद फिर सारी इकट्ठी नई निकाल लूँगी और फिर लेके भी आऊँगी कुछ साड़ियाँ वहाँ से, तो फिर पहनूँगी। और जो रखी हुई है, देखो रखी हुई साड़ी वो कोई काम में नहीं आ रही, उनकी ना डिज़ाइन निकल गई, वो साड़ी कहीं पहन के तो अपन जाते ही नहीं हैं। अब घर में ही भले उसका चाय जैसा इस्तेमाल कर लो, बाकी बाहर जाते ही नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो पुरानी साड़ियाँ पहन के कहीं जाएंगे तो है नहीं, क्योंकि साड़ियाँ एक से बढ़ के एक चल रही है, हर महीने नई डिज़ाइन आ रही है, तो नई डिज़ाइन की लेके जाएंगे सर, कहीं भी शादी पार्टी में जाएंगे तो। और वैसे भी शादी पार्टी किसी की होती नहीं है, लेके रख लो वही पुरानी डिज़ाइन हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं है साड़ी लेने से। वो तो जब जहाँ जाओ ना तब ले लो, पहनने के लिए भले तुम चाय इतनी लेके रख लो सिंपल कपड़े में, क्योंकि उनको तुम डेली यूज में चाय जैसे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनकी डिज़ाइन नहीं निकलती है डेली यूज में पहनने वाले की। इस वजह से मेरे भतीजे को कल मेरी भतीजी ने मार दिया तो रो रहा था, मैंने बोला क्या लेगा तो मेरे को बोलता बाइक दिलाओ मेरे को। मैंने कहा भाई बाइक दिलाने जितने मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे को कम से कम 5-10 हज़ार की बाइक आएगी, कहाँ से दिलाऊंगी मैं तेरे को 5-10 हज़ार की बाइक। बोले बाइक दिलाओ मेरे को बुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं तेरे को दिला दूँगी बाइक। बोले दीदी को मत दिलाना। हाँ मैं दीदी को नहीं दिलाऊंगी, तेरे को दिलाऊंगी, तू चलाना। बच्चों का ऐसा है ना, एक की चीज़ देख लेना तो दूसरे को भी वही चाहिए। क्या है ना, मेरे छोटे वाले भाई के लड़के के पास है, इन लोगों को ना इतना ज़्यादा अटाला इकट्ठा कर रखा है ना, कार मतलब ये बताओ यार 18-20 हज़ार की कारों का क्या करोगे बच्चों के लिए लेके, चलाते ना करते बस 18-20 हज़ार रुपये फेंक दो, 2-4-8 दिन चलाएंगे वो पड़ी है, अब कोई काम में नहीं आ रही, इसलिए इच्छा नहीं होती कोई भी चीज़ दिलाने की। फालतू पैसे ख़राब करना रहता है, कोई मतलब नहीं रहता, इतने पैसे भी नहीं है यार, आप फालतू चीज़ों पर खर्च करो क्या मतलब। मेरे को ऐसी शौक बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इतना वो करो, इतने पैसे फेंको, क्या मतलब क्या निकल रहा है यार, इतने पैसे फेंकने के बावजूद भी तुमको कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेरे को यही बोल रहा था मेरे को बाइक दिलाना, मैं हाँ ठीक है मैं तेरे को बाइक दिला दूँगी, क्योंकि दिलानी तो है नहीं, मैं हाँ दिला दूँगी तेरे को बाइक चाहिए ना, तेरे को बाइक दिलाऊँगी मैं। बोले हाँ। बोले तुम कब आओगे, मैंने कि मैं आऊँगी। अभी हमारे यहाँ ना मेला भरा है रंग पंचमी का बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि पापा मेरे गांव पे शायद आज गए होंगे वो करीला, क्योंकि आज बहुत ही खतरनाक मेला भरा, बहुत ज़्यादा ही मेला भराया हुआ है करीला का। मतलब ऐसा लग रहा है ना जो वीडियो आ रही है उनको देखने में कि चलो भाई करीला चलते हैं देखने के लिए, पर क्या करें नहीं जा पाते हैं। एक बात यह है कि पास वाले और बहुत कम जा पाते, दूर वाले फिर भी मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, रंग पंचमी का सबसे बड़ा मेला लगता है, रंग पंचमी का करीला में सबसे बड़ा मेला लगता है। मतलब इतनी ज़्यादा जनता आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो आज के दिन क्या रहता है ना, आज के दिन आपको निकलने की रास्ता भी नहीं मिलती है, जाम ऐसा लग जाता है। और रोड क्या है, रोड सकड़ा है, सिंगल रोड है, तो इस वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। रोडों पे सबके घर बने हुए हैं, दुकानें, तो झंझट ज़्यादा रह जाता है आज के दिन। पर देखो कभी तो होगा वो रोड चौड़ा, क्योंकि उसमें ना भीड़ ज़्यादा हो रही है, इस वजह से उसको चौड़ा करना पड़ेगा, डबल रोड होगा सही। पर अब देखो कब तक होता है, समझ ये नहीं आ रहा है कब तक होगा पर, क्योंकि अशोकनगर के लिए निकला है वही रोड, तो अशोकनगर के लिए निकला है इसलिए 4 लाइन होगी, 4 लाइन होगी ज़रूर वहाँ पे। कब तक होती है ये नहीं पता है, पर होगी ज़रूर, क्योंकि ना मेले में ना अभी कम से कम ये मान लो 5-10 लाख लोग तो मामूली ही है, क्योंकि बहुत इस साल ज़्यादा ही बड़ा मेला भराया हुआ है, ज़्यादा ही लगा हुआ है। किस कौन कौन करीला घूम के गया है, प्लीज़ मुझे जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं मैं कमेंट में ज़रूर बताना जो करीला घूम के गया है, क्योंकि इच्छा थी मेरी भी, पर क्या करें ना दूर है बहुत ज़्यादा और पहुंच भी नहीं पाते, कोई मतलब नहीं। हम लोग तो क्या करते गांव जाते हैं ना, जब चले जाते हैं, क्योंकि ना भीड़ में जाने से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भीड़ भाड़ का ज़्यादा वो रहता है, इस वजह से नहीं जाते हम भीड़ में।
आज तो मैंने ऊपर कपड़े भी नहीं डाले ऊपर, क्योंकि आज लेट हो रही थी खाना बनाने के लिए, तो कपड़े नीचे बाइक पे ही सूखने के लिए डाल दिए थे मैंने। इनके यार ऊपर कौन आएगा फिर बार बार चढ़ के उतर के, इसलिए डाले नहीं हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना और सपोर्ट भी ज़रूर करना, ठीक है। राधे राधे।